Morning students, welcome back to your online classes. This video is for class 2nd and subject is English reader. Okay, in our previous video we have done half of the chapter 3. हाफ पेज हमने कर लिया था, पेज नंबर 14 पे हाफ हमने कर लिया था, उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो चैप्टर नेम इज ब्रेव बबली. आपको पता है बहादुर बबली की कहानी हम पढ़ रहे हैं. ओके बेटा, तो लेट्स टेक अ शॉर्ट रिवाइज, शॉर्ट रिकॉल. ब्रेव बबली, ब्रेव बबली की कहानी है. बिफोर दैट yesterday means previous video I have written down some hard words and forms of verb. I hope you all write homework in your notebook. आप सबने अपना homework कर लिया ना? Yes, good, very good. Today you will write these word meaning of chapter 3 in your notebook. The process I have already told you. मैं आपको प्रोसेस बता चुकी हूँ चैप्टर का कि वर्क कैसे करना है, और आपको ये वर्क केवल करना ही नहीं है बल्कि सेंड भी करना है. ओके, अपना वर्क कंप्लीट करके मम्मी पापा को बोलें कि वो वर्क वो सेंड करें व्हाट्सएप ग्रुप पे, या स्कूल में भी आप सेंड कर सकते हो. सम हार्ड वर्ड्स हम रीड करेंगे. AWARD, अवार्ड. अवार्ड मीन्स क्या होता है? कल अवार्ड मीन्स अ प्राइज फॉर समथिंग. हमको किसी स्कूल में भी प्राइज मिलते हैं ना, किसी चीज के लिए अवार्ड मिलता है. तो अवार्ड मीन्स, इंग्लिश मीनिंग ऑफ अवार्ड इज अ प्राइज फॉर समथिंग. इसको बोलते हैं इनाम. ओके, ड्रॉनिंग. ड्रॉनिंग मीन्स DROWING. ड्रॉनिंग. ड्रॉनिंग मीन्स डेथ अंडर वाटर बिकॉज यू कैन नॉट ब्रीथ. आप सांस नहीं ले सकते. आपकी पानी के अंदर जब हम गिर जाते हैं ना तो सांस नहीं ले सकते, तो उससे क्या है, हमें घुटन होने लगती है और कभी कभी उससे डेथ भी हो जाती है. ड्रॉनिंग मीन्स हियर, हिंदी मीनिंग ऑफ ड्रॉनिंग इज डूबता हुआ. पानी में डूबते हैं ना, सांस नहीं ले पाते, कभी कभी उसके कारण डेथ भी हो जाती है. ओके, अंडरस्टूड बेटा. BANKS, बैंक्स. बैंक्स, इंग्लिश मीनिंग ऑफ बैंक्स, द साइड ऑफ अ रिवर एंड द लैंड नियर इट. नदी का जो किनारा होता है ना उसे बोलते हैं बैंक्स इंग्लिश में. ओके, सो हिंदी मीनिंग ऑफ बैंक्स किनारा या किनारे कह सकते हैं. ओके, यहाँ बैंक्स दिया हुआ है तो हम किनारे लिखेंगे. ओके, बैंक मीन्स किनारा होता है. इज दैट क्लियर? सो चेज्ड, नेक्स्ट है आपका चेज्ड. CHASED. चेज्ड. चेज्ड मीन्स होता है रेन आफ्टर समबडी. हिंदी मीनिंग ऑफ चेज, पीछा करना. ओके, रॉक्ड. ROCKED, रॉक्ड. रॉक्ड मीन्स मेड इट शेक विद ग्रेट फोर्स. तेज हिला. सेकेंड फॉर्म है ना ये रॉक की, इसलिए यहाँ क्या आएगा, तेज हिला. ये भी चेज्ड भी सेकेंड फॉर्म है, इसलिए पीछा किया. क्या आएगा यहाँ पर? पीछा किया. सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो बेटा सेकेंड फॉर्म में ही लिखेंगे, पीछा किया. चेज मीन्स पीछा करना होता है. चेज मीन्स पीछा करना. ओके, ओके स्टूडेंट्स. थर्ड, सेकेंड लास्ट है आपकी, सॉरी रॉक्ड रह गया. रॉक्ड, मेड इट शेक विद ग्रेट फोर्स. तेजी से हिला. किसी चीज को हम तेजी से हिलाते हैं ना उसे बोलते हैं रॉक. थर्ड, द साउंड मेड व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट हिट समथिंग. जब भी कोई भारी चीज किसी चीज से टकराती है तो क्या होता है? धमाका. सो थर्ड हिंदी मीनिंग ऑफ इज धमाका. डीड.
an action that is usually very good or bad. Deed means, हिंदी मीनिंग ऑफ डीड इज कार्य। कोई भी एक्शन होता है जो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। सो द हिंदी मीनिंग ऑफ डीड इज कार्य। इज दैट क्लियर बेटा? नाउ ऑल द वर्ड मीनिंग्स आर क्लियर टू यू एंड इट इज योर होमवर्क टुडे that learn and write all the word meanings in your notebook. Okay beta? Now take your book, open page number 14. Last paragraph we will do. Okay? So देखो क्या हुआ था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बबली एक फैमिली है पुअर मैन की, 9 चिल्ड्रन है उसके, उनमें से एक है बबली। और बबली है ना, उसको अवार्ड में मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था बताओ? नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला था ना उसको 25 जनवरी को 2005 में। बबली की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। बबली एक छोटे कीचड़ के घर में रहती है। मड यानी मिट्टी का घर जो बना होता है ना, उसमें वह रहती है। मिट्टी के घर बने होते हैं, उनमें वह रहती है। और उसका सपना है कि वह स्कूल जाए, लेकिन वह स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि उसकी फैमिली के पास पैसे नहीं है, मनी नहीं है स्कूल फी के लिए। लेकिन फिर भी उसे अपने हार्डवर्क और गॉड में फेथ होता है। फेथ मीन्स विश्वास होता है, और हमेशा वो मुस्कुराती रहती है। इज दैट क्लियर? ओके। अपनी मम्मी की भी वह मदद करती है घर के काम में। आप लोग करते हो कि नहीं करते? छोटे छोटे काम हमें हमेशा मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए छोटे छोटे काम में। सो ऐसे ही बबली भी अपनी माँ की मदद करती है। और शाम को उसे गंगा किनारे सनसेट देखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए शाम को वो अपना जल्दी से वर्क फिनिश कर लेती है और गंगा किनारे पहुंच जाती है। ओके बेटा? और एक दिन अचानक, डेट है इसमें दी हुई है 30 जून 2004। इस डेट ने उसके जीवन को पूरा परिवर्तन कर दिया। कैसे किया परिवर्तित, वो अभी हम पढ़ेंगे, बाकी है वो। ओके? तो उस दिन क्या था, अपना वर्क फिनिश किया उसने और वो जल्दी से सनसेट देखने पहुंची। तभी है ना, रास्ते में उसको कुछ बच्चे मिलते हैं जिसको 6 चिल्ड्रन होते हैं। वो हमेशा खेलते रहते हैं। वो किससे खेलते हैं बेटा? एक वेजिटेबल कार्ट से। कभी उस कार्ट के चारों तरफ घूमते हैं, कभी ऊपर उसके कूदते हैं, जंपिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं। ओके? देन चिल्लाते भी हैं, आवाज़ भी करते हैं बहुत। फिर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। द कार्ट वॉज, बच्चों ने कार्ट के ऊपर कूदना और नाचना शुरू कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है, पेज नंबर 14। The cart was standing on a sandy slope. The jumping and dancing of the children on the cart looked it dangerously. Suddenly, the wheels of the cart slipped. The cart with the 6 children still on it started rolling down the slope towards the river. The cart fell into the water with a loud thud. The children started screaming with fear. They did not know how to swim. The cart was standing on a sandy slope. जो गाड़ी थी ना, कार्ट मीन्स होता है गाड़ी, वो सैंडी स्लोप। सैंडी स्लोप में, सैंडी मीन्स मिट्टी, मिट्टी होती है ना, ज़्यादा मिट्टी होती है। सैंड मीन्स मिट्टी होता है और सैंडी मीन्स मिट्टीदार, यानी बहुत सारी मिट्टी थी वहाँ पर। और स्लोप मीन्स होता है सैंडी स्लोप। स्लोप बेटा ऐसे होता है स्लोप, फिसलनी जो जगह, जैसे अपन पहाड़ पे जाते हैं तो स्लोप होती है वो। ओके? ऐसे ढलान कह सकते हैं। ढलान पर वह खड़ी थी। द जंपिंग एंड डांसिंग, वो कूद रहे थे और नाच रहे थे। ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की। ऑन द कार्ट रॉक्ड इट डेंजरसली, क्या किया, बच्चों के कूदने और नाचने ने उस गाड़ी को क्या किया, जोर से हिला दिया, खतरनाक तरीके से। डेंजरसली यानी खतरनाक तरीके से। बेटा जो वर्ड मीनिंग आपको हार्ड लगते हैं ना, वो आप
बुक में अंडरलाइन कर लिया करो, बुक रीडिंग करते हो ना तभी अंडरलाइन कर लिया करो, और मैम जब बताती है तो उन वर्ड्स के हिंदी मीनिंग आप लिख लिया करो, जिससे कि आपको ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बेटा। सो क्या किया, जंपिंग और डांसिंग ने कार्ट को पूरी तरह खतरनाक तरीके से हिला दिया। अब क्या होता है, सडनली अचानक से द व्हील्स ऑफ द कार्ट स्लिप, कार्ट के जो पहिए थे वो स्लिप हो जाते हैं, ओके, फिसल जाते हैं। द कार्ट विद द 6 चिल्ड्रन, गाड़ी 6 बच्चों के साथ, स्टिल ऑन इट स्टार्टेड रोलिंग डाउन, वो क्या करती है, गाड़ी नीचे जाना शुरू कर देती है। रोलिंग डाउन मीन्स फिसलना, नीचे जाना शुरू कर देती है। द स्लोप टुवार्ड्स द रिवर, वो जो स्लोप थी ना उससे, उस ढलान से रिवर की तरफ फिसलना बच्चों के साथ गाड़ी शुरू कर देती है। यानी जो 6 बच्चे कूद रहे थे और नाच रहे थे ना, उनके साथ गाड़ी रिवर की तरफ फिसलना शुरू कर देती है। द कार्ट फेल इनटू द वाटर विद अ लाउड थर्ड, अब क्या होता है, गाड़ी जोर धमाकेदार आवाज के साथ रिवर में गिर जाती है। फेल इनटू मीन्स रिवर में गिर जाती है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड स्क्रीमिंग विद फियर, बच्चे डर के मारे जोर से चिल्लाने लगते हैं। दे डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, वे नहीं जानते थे कि तैरना कैसे है, या फिर वे तैरना नहीं जानते थे। बबली हर्ड देयर स्क्रीम्स एंड रेस टू द स्पॉट, स्पॉट मीन्स होता है वो जगह जहाँ वो जाके गिरते हैं ना, कार्ट जाके गिरती है। बबली हर्ड देयर स्क्रीम्स, बबली उनकी चीख सुनती है, एंड रेस टू द स्पॉट, और उस जगह पर पहुंच जाती है। Many grown-up people quickly gathered on the bank of the river, but no one tried to save the drowning children. बहुत सारे many grown-up people means बड़े लोग, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर ब्रदर सिस्टर, बहुत सारे जो होते हैं वो वहाँ पर, यानी गांव के बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, रिवर पर पहुँच जाते हैं, लेकिन कोई भी डूबते हुए बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं करता। ओके, ये लिखा है ना, नो वन ट्राई टू सेव द ड्रॉनिंग चिल्ड्रन, डूबते हुए बच्चों को कोई भी बचाने की कोशिश नहीं करता। इट वॉज बबली हु जम्प्ड इनटू द रिवर, यह सिर्फ बबली थी जो कि नदी में कूद गई। एंड ब्रॉट 2 चिल्ड्रन बैक सेफली टू द बैंक, और 2 बच्चों को उसने किनारे तक वापस ले आई वो। एंड ब्रॉट 2 चिल्ड्रन बैक सेफली टू द बैंक, किनारे तक 2 बच्चों को वो वापस ले आई। देन शी जम्प्ड इनटू द वाटर अगेन, और फिर वह दोबारा पानी में कूद गई। एंड सेव 2 मोर चिल्ड्रन, और 2 और बच्चों को बचा लिया। एज शी गॉट रेडी टू जम्प इनटू द रिवर अ थर्ड टाइम, जैसे ही, एज मीन्स होता है जैसे ही, शी गॉट रेडी, वह तैयार हुई, टू जम्प कूदने के लिए, इनटू द रिवर, रिवर में कूदने के लिए थर्ड टाइम, तीसरी बार वह तैयार हुई। हर ब्रदर केम रनिंग, उसका भाई दौड़ता हुआ आया, टू हेल्प हर, उसकी मदद करने। देन दे सेव 2 रिमेनिंग चिल्ड्रन, फिर इन्होंने 2 बचे हुए, रिमेनिंग में शेष या बचे हुए बच्चों को भी बचा लिया। द ब्रेव लिटिल गर्ल हैड सेव्ड 6 चिल्ड्रन फ्रॉम डेथ इन द वाटर, एक छोटी बहादुर लड़की ने 6 बच्चों को पानी में डूबने से बचा लिया। सडनली, अचानक से, लिटिल बबली वॉज हीरोइन, अब वह वहाँ की हीरोइन बन गई। ओके, नायिका बन गई, वीरांगना बन गई। हीरोइन मीन्स वीरांगना होता है। अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर रोट अबाउट हर, एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर जो न्यूज़ लेकर आते हैं वो होते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्टर। अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, उसमें जो रिपोर्ट आती है, कहाँ से आती है वो सारी न्यूज़, रिपोर्टर्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्टर। तो न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने रोट मीन्स लिखा अबाउट हर, बबली के बारे में। ब्रेव डीड इन न्यूज़पेपर, क्या लिखा, बबली के बहादुर के कार्यों के बारे में न्यूज़पेपर में लिखा। ब्रेव डीड मीन्स बहादुरी के कार्य।
अमर उजाला, उस पेपर का नेम क्या था? अमर उजाला। इट्स अ नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। जैसे अमर उजाला है, दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया है, ओके, हिंदुस्तान टाइम्स है, दीज आर द न्यूज़पेपर्स नेम। ऐसे ही अमर उजाला एक न्यूज़पेपर है। इज दैट क्लियर बेटा? बबली अमर उजाला में उसने क्या किया? बबली के बारे में, बबली के बहादुरी के कार्य के बारे में लिखा। He asked Bubbly's father to send her name for the National Bravery Award. उसने, रिपोर्टर ने बबली के पिताजी से पूछा कि उसका नेम नेशनल ब्रेवरी अवार्ड के लिए भेज दो। ओके, बबली won the national award, many other awards and many others awards. बबली won the national award. बबली ने नेशनल अवार्ड यानी वो जो पुरस्कार था, राष्ट्रीय पुरस्कार, वो प्राप्त कर लिया। मैनी अवार्ड, मैनी अदर अवार्ड्स टू, और उसने और भी कई इनाम प्राप्त किए। बबली इज स्टिल द सेम सिंपल स्माइलिंग गर्ल। बबली अब भी एक मुस्कुराती हुई लड़की है, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, हमेशा स्माइल रहती है। ओके, तो वो हमें अभी तक मुस्कुराने वाली ही लड़की है। साधारण, बिल्कुल सिंपल मीन्स होता है साधारण। शी इज हैप्पी दैट शी कुड डू समथिंग फॉर अदर्स। वह बहुत खुश है यह करके कि वह कुछ कर सकती है दूसरों के लिए। शी इज शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ करेज, और वह साहस, करेज मीन्स होता है साहस का एक चमकता उदाहरण है। शाइनिंग मीन्स चमकता, एग्जाम्पल्स मीन्स उदाहरण। सो बेटा, बबली की स्टोरी से आपने क्या सीखा? क्या सीखा आपने? क्या बबली को भी डरकर लोगों की तरह वहीं खड़े होकर देखते रहना चाहिए था जैसे सब लोग देख रहे थे? नहीं, हमें कोई भी एक्सीडेंट होता है हमारी लाइफ में तो वहाँ पर ब्रेवरी से काम करना चाहिए। हमें हमेशा ब्रेव होना चाहिए। ओके, हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमें बहादुरी दे, यानी हमेशा हमको अपनी ब्रेवरी शो करनी चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? जैसे कि बबली ने अपनी बहादुरी दिखाई। इज दैट क्लियर? हम छोटे बच्चे भी कर सकते हैं ये। तो और भी स्टोरीज हम लोगों ने सुनी है, बहादुरी के बहुत सारे स्टोरीज मम्मी पापा सुनाते हैं। जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी बहुत बहादुर थे, उनके कारण ही हमको आज़ादी मिल पाई। सो दिस बबली की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। नाउ यू विल डू योर ऑल द गिवन होमवर्क इन योर नोटबुक। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। One thing more beta, you just do your work and send it back. वर्क करके आपको वापस सेंड करना है। Is that clear? So that we can check it. Till then, stay safe, stay home and have a nice day.